स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में। आज के थाली में क्या क्या जायका होने वाला है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बना रही हूँ प्योर वेज थाली और आज पूरी रेसिपी वीडियो है, प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हमेशा की तरह बना रही हूँ दाल चावल। और दाल चावल बनाने में एक और मैं टिप्स देना चाहूँगी कि देखिए, दाल को और चावल को मैं थोड़ा सा गर्म पानी से धोती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप देखिएगा दाल चावल आप धोती हैं तो एकदम वाइट पानी निकलता है। तो ये जो पानी होता है ना, काफ़ी केमिकल वाले पानी होते हैं। तो इससे में क्या होता है ना कि हमारे जोड़ों में बहुत दर्द होता है और ख़ास करके जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इसीलिए जो है ना, आप अच्छी तरह से धो करके तभी दाल चावल बनाएं। तो चलिए, दाल यहाँ पर हम कुकर में डाल दिए हैं और जो भी दाल मैं बनाती हूँ अपनी थाली के लिए सिंपल बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके। और फ्राइड राइस जब बनाती हूँ तो उसका दाल थोड़ा तड़के वाली बनाती हूँ। और ये सिंपल दाल मेरी एवरीडे लंच थाली में बनती है। और क्योंकि बहुत सारे हमारी नई नई फैमिली भी जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए पूरी रेसिपी दिखा रही हूँ। दाल कैसे बनाती हूँ, चावल का क्या पानी का मेज़रमेंट रहता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। सुबह में नाश्ता दे दी हूँ, लेकिन बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा देरी पे उन लोगों को कुछ चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैगी दे रही हूँ और इसके ऊपर ना ये चिप्स डाल करके बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब चावल धो लेती हूँ। तो इसको भी मैं गर्म पानी से धोती हूँ और एक मुट्ठी चावल सबसे पहले निकाल करके अपने बगीज लोग को दे देती हूँ। बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ना, पैरेट है और पिजन है, बहुत सारे बर्ड्स, मतलब मेरे किचन के बगल में छोटा सा जगह में लोग आते रहते हैं। मैं खाना भी बनाते रहती हूँ उन लोगों को, मतलब जैसा जो खाना खाते हैं मैं देती रहती हूँ। तो चावल भी यहाँ पर देखिए, ये मैं उसना चावल बनाती हूँ आजकल, क्योंकि हमारे बगीज लोग भी जो है ना चावल खाते हैं और इसीलिए मैं गर्म पानी से धोती हूँ। और देखिए, इसका भी वाइट जो है ना, ये बहुत सारा केमिकल भी रहता है। तो मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि चावल और दाल को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके ही बनाएं। और चावल को अच्छी तरह से धो लेने के बाद देखिए, यहाँ पर पानी गर्म हो गया है तो इसको मैं डाल दूंगी। तो सबसे पहले बहुत बार कमेंट्स आए थे कि इस तरह से गोल घुमा के क्या करती हैं। तो देखिए, जो भी मैं शुरुआत करती हूँ दिन की लंच थाली बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने बगीज को देती हूँ, बर्ड्स को देती हूँ। उसके बाद अग्नि देवता को मैं मतलब चढ़ा करके तभी मैं खाना बनाती हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग छोटी छोटी बात को भी पूछते हैं, तो मैं बताती हूँ। और यहाँ पर आज आलू सहजन की मैं सब्जी बनाऊंगी। बहुत तरीके से मैंने आलू और सहजन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ऐसा नहीं है, एक सब्जी में 5 तरह से दिखाती हूँ अपनी थाली में। और सहजन मतलब खाइए, गर्मी में बहुत बेनिफिशियल होता है। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं। और सहजन से बहुत ज़्यादा अगर वीकनेस है ना, तो बहुत दूर होता है। और सबसे ज़्यादा तो है कि इन्फेक्शन अगर शरीर में हो जाता है तो उससे भी काफ़ी हद तक दूर होता है। बहुत सारा मतलब सहजन के फ़ायदे हैं। जो लोग सहजन खाते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। तो इसीलिए अब गर्मी वाला जो भी सब्जी है ना मेरी थाली में आपको दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पर सहजन को मैं काट ली हूँ। तो ये सहजन है ना, एकदम सॉफ्ट वाला सहजन है। और जो रेसे वाले सहजन रहते हैं ना, तो उसका मैं अलग तरह से सब्जी बनाती हूँ, उसको छील के बनाना पड़ता है। और सहजन की सब्जी में बिना छीले आलू बनाए बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और आलू के छिलके भी जो होता है ना, और ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो अभी जो है ना, अभी का आलू को मतलब छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। छिलके के साथ सहजन की सब्जी बनाए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत तरीके से मैंने सहजन की सब्जी भी अपने थाली में आप लोगों के साथ शेयर की है। सहजन के फूल का बचका, मतलब जो अभी पहला जो समर की जो थाली होती है ना, सबसे पहले मैं सहजन के बचके के साथ अपनी थाली को मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और जो लोग नई फैमिली है तो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रेसिपी के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में लीनास किचन में देखिए, बहुत सारे देसी सब्जी की रेसिपी मिल जाएगी वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए चावल, ये चावल इतना अच्छा है ना, ये बंगला चावल है और बस 2 उबाल में ही ये पक जाता है। तो मैं पतीले में ही चावल बनाती हूँ। तो सरसों की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसमें 1 बड़ा लहसुन है, 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने हैं और इसको एकदम फाइन हम पीस लेते हैं। और काली मिर्च वाली भी मैंने सहजन की सब्जी की भी रेसिपी अपनी थाली में शेयर की है। जो लोग नए मेरी फैमिली है तो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख लें। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। तो बिहारी जो थाली बनती है ना, तो सरसों तेल में ही सारी रेसिपी बनती है, खास करके सब्जी बचका वगैरह। तो इसमें जब तेल गर्म हो जाए तो
हम डाल देंगे पंचफोरन 1 बड़ा चम्मच। जब भी सरसों की सब्जी बनते हैं तो पंचफोरन डालिए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और 1 देसी मिर्च मैं डाली हूँ। उसके बाद ये कटे हुए सहजन और आलू को डाल देना है और इसको एकदम धीमी धीमी आंच पे भूने, तेज़ आंच पे ना, क्योंकि सहजन का स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है तो और भी तेज़ आंच में इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो धीमी धीमी आंच पर इसको हम 5 मिनट भून लेंगे और उसके बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो ये पिसा हुआ जो सरसों और लहसुन का पेस्ट है ना, उसको डाल देना है और इसमें हम डालेंगे हल्दी और मिर्च एकदम कम ही डालें, मतलब आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और जब भी मैं सरसों की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो एकदम धीमी आंच पर मैं पहले क्या करती हूँ, मसाले डाल के और 1 कप पानी डाल देती हूँ और एकदम धीमी आँच पर छोड़ देती हूँ। तब तक एक्स्ट्रा काम भी मेरा हो जाता है। और जितना धीमा आँच पे मसाला पकता है ना सरसों का, उतना ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि सरसों का स्वाद भी थोड़ा कड़वा होता है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल ले, देख ले आप लोग कितना तेज़ नमक खाना चाहते हैं। साथ में ये पिसा हुआ सरसों का पानी हम डाल देंगे और 2 बड़े टमाटर को डाल देना है। सरसों की सब्जी में ना टमाटर ज़रूर डालिए, उससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर चलिए 2 देसी जो टमाटर होता है ना, खट्टे वाले, और कल की वीडियो में मैं दिखाऊंगी इसके जो भी बीज है ना, बीज से मैं बहुत सारा टमाटर का, मतलब बीज से बहुत सारे पेड़ भी हो गए, बहुत छोटे छोटे से टमाटर भी आ गए हैं। तो चलिए मेरा दाल भी बन गया है, चावल भी बन गया है, सब्जी चढ़ा हुआ है। तब तक मैं सलाद काट लेती हूँ। तो फटाफट से आप ना 1 घंटा से भी कम टाइम में एकदम एक मतलब परफेक्ट और सिंपल स्वादिष्ट थाली बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं सलाद भी काट लेती हूँ जब तक मेरा सब्जी हो रहा है। तो सलाद में खीरा है, गाजर है, मूली है, जो मैं अपने हर थाली में दिखाती हूँ। और फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी अगर बहुत सारे देसी सब्जी की भी रेसिपी देखना है तो एक बार मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग ज़रूर विजिट कर ले। बहुत सारे वहाँ पे आपको अलग से देसी रेसिपी मिल जाएगी, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। बहुत सारे मेरी वीडियो वायरल भी हुए हैं। और जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं, जो लोग मटन चिकन खाना चाहते हैं, तो देखिए मेरे बहुत सारे फूड ब्लॉगर लोग के साथ भी खासकर नॉनवेज की बहुत सारे कोलैबोरेशन भी होते हैं। सारी वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल में। अब तो पेज पे भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर चलिए बातों बातों में ही सलाद भी मेरा कट गया है और यहाँ पर मैं बच्चों को भी नाश्ता करवा रही हूँ। तो देखिए एक साथ मेरे बहुत सारे काम होते हैं और आज मैं कटोरा में ही चाय चढ़ा दी हूँ। तो देखिए साथ साथ मेरा चाय भी चलता रहता है और यहाँ पर सब्जी थोड़ा सा और बनेगा। तो यहाँ पर दाल भी बन गया है। और क्योंकि देखिए हम लोग तो मतलब देसी चूल्हे पे तो खाना बनाते नहीं हैं और मुझे लगता है ना कि मैं बिल्कुल हांडी में ही सारा कुछ बनाऊँ और दाल भी पतीले में बनाऊँ, लेकिन गैस पे क्या होगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। और अब सबका ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, तो टाइम पे खाना भी देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर एक पतीले में हम दाल को निकाल देंगे और साथ साथ में कुकर वगैरह भी धो के रखती जाती हूँ, मुझे बहुत आसानी लगता है। तो दाल देखिए बहुत बार कमेंट्स आए कि दाल क्या चीज़ से आप तड़के लगाती हो। तो देखिए इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल है, जीरा है, देसी मिर्च है और हींग है। और बस इतना ही सिंपल से मैं तड़का लगाती हूँ, जो देसी थाली में इसी तरह से मैं दाल बनाती हूँ। और जो टमाटर प्याज वाले दाल जो होता है ना, वो मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं, बेटा खाता है। तो कभी कभी मैं उस तरह का दाल बना देती हूँ बच्चों की फरमाइश पर। तो यहाँ पर दाल भी बन करके तैयार है। तो अब चलिए अब मैं आलू का चोखा बना लेती हूँ। बिना आलू के चोखा का तो बिहारी थाली का स्वाद ही नहीं है। तो क्योंकि सरसों वाले मसाले वाली सब्जी बनाई हूँ, तो आज चोखा मैं बनाऊँगी बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पर आलू को मैश कर लेना है, साथ में मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल और नमक। और जितना चोखा को सानिएगा ना, उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। उसके साथ ही यहाँ पर 1 बड़ा प्याज छोटा छोटा बारीक काट के, हरी मिर्च है और धनिया पत्ता है। क्योंकि जब भी मसाले वाली सब्जी बनाती हूँ तो चोखा साधारण बनाती हूँ, और जब सब्जी मतलब भुजिया बनाती हूँ तो चोखा एकदम स्पाइसी बनाती हूँ। बहुत सारे थाली आप लोग पहले की थाली भी देख लीजिए और सिंपल स्वादिष्ट मैं अलग अलग तरह से अपनी थाली की रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर चलिए मेरा चोखा भी बन गया है। तो अब एक रेसिपी और रह गया है, तब तक मैं चलिए सब्जी भी चेक कर लेती हूँ। तो आज मैं सूखे मसाले वाले बनाई हूँ सरसों और आलू की सब्जी। और क्योंकि आज की मतलब थाली में चोखा वगैरह भी है, तो आज मैं ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनाई हूँ। और इसके पहले मैं काली मिर्च वाले, सरसों वाले, मतलब इस समर में मैं 3 तरह से सहजन की सब्जी भी अपनी थाली में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मेरा सब्जी भी तैयार हो गया है। देखिए कितना स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है। तो साथ साथ आप ना मतलब सब्जी
सब्जी बना ले फिर दूसरा काम कर ले, तो इससे बहुत सारा टिप्स भी मिल जाता है और मतलब काम का भार भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पर सब्जी देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ। तो इसको भी मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी क्योंकि इसमें मैं छानूँगी। आज हरा चना का भवरा है, तो एक बार मैं हरा चना का भवरा आपके साथ शेयर की हूँ तो उसमें कुछ दूसरा स्वाद था, मतलब अलग स्पाइस था। और आज के जो हरा चना का भवरा है ना, तो वो थोड़ा अलग मैं दिखाऊंगी। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक रेसिपी में बहुत बार से अपनी थाली में दिखा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सब्जी भी निकाल देती हूँ, और बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ काहे कि। और अब मैं बना लेती हूँ हरा चना का भवरा। तो उसके लिए देखिए ये चावल को मैं 2 घंटे डाल दी थी पानी में। 2 बड़ा चम्मच चावल का चरौटा हम लोग बोलते हैं, इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। कोई भी आप बचका बनाइएगा, पकौड़ा बनाइएगा, उसके साथ 1 चम्मच बेसन है और सबको मिला लेना है अच्छी तरह से। स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक, और उसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा मैं डाल रही हूँ। तो देखिए बनाते तो सब लोग हैं थाली, लेकिन थोड़ा सा अपना अपना किचन का जायका अलग होता है, मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसके साथ यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिला लें। और साथ में आज इसके थोड़ा सा मसाले मैं अलग डाल रही हूँ। और थाली में देखिए थोड़ा थोड़ा जायका होता है ना, तो बहुत परफेक्ट लगता है। और साथ में यहाँ पर ताज़ा हरा चना डाल देना है। ये होली की खास रेसिपी है। हम लोग होली में इसका जो है ना इस तरह से बचका ज़रूर बनाते हैं। और होली में लोग मतलब अगजा के दिन हम लोग बनाते हैं हरा चना का भवरा। बहुत तरह के 5 तरह के पकौड़े बनते हैं। साथ में 1 बड़ा टमाटर मैं काट के डाली हूँ और हरा मिर्च है और प्याज है। तो इसको बनाने के लिए देखिए ये थोड़ा सा बैटर गीला लग रहा है ना, लेकिन ये गीला नहीं है क्योंकि चावल का चरौटा है और ये एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और इसीलिए हम लोग चावल पीस करके ज़रूर डालते हैं और हाथ में इस तरह से ले करके। और जैसा आपको अगर छोटा छोटा बनाना है, लेकिन मुझे इस तरह का मतलब बना करके थाली में लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बार मैं पालक की, सहजन फूल की बचका की, इसी तरह से मैं मतलब बचका बना करके अपनी थाली में दिखाई हूँ। तो चलिए एक एक करके सबको डाल देते हैं और उसके बाद इसको अलट पलट करके हम एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब एक तरफ से ये पक जाए तब इसको हम पलट देंगे। और आज देखिए तेल में बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ और कम तेल में इसे बना रही हूँ। और आँच एकदम धीमा ही रखे, धीमी धीमी आँच का बना हुआ कोई भी रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा हरा चना का भवरा भी बन करके तैयार है। तब तक चलिए मैं अपना थाली निकाल लेती हूँ। और देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। तो हमेशा की तरह लगा देती हूँ गर्मा गर्म चावल। और ये चावल ना मतलब लगाने के बाद उसके बाद फिर जो भी चावल बचता है फिर मैं टेरेस पे रख करके आती हूँ अपने बगीच के लिए, साथ साथ यहाँ पर भी देती रहती हूँ। उसके साथ ही निकाल दूंगी गर्मा गर्म दाल। तो आज की दाल जो है ना, कल मैं गाढ़ा दाल बनाई थी तो मिस्टर वर्मा को उतना पसंद नहीं आया था। तो मैं यहाँ पर जो ऊपर का जितना भी पानी वाला दाल रहता है ना, मैं निकाल दूंगी। नीचे का गाढ़ा दाल बच्चों को खिला दूंगी। साथ में ये एकदम मतलब सॉफ्ट वाला सहजन की सब्जी है और बहुत ही स्वादिष्ट सूखी सब्जी है। साथ में सिंपल सा चोखा है और हरा चना का भवरा है। और फिर मैं सलाद लगा दूंगी। सलाद तो मेरी थाली में रहती ही है। और किसी भी तरह जो है ना सलाद ज़रूर खाइए। रात में मैं सलाद नहीं देती हूँ, रात में कोई सलाद नहीं खाते। दिन की थाली में सलाद ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ पर बेटे के लिए भी लंच पैक कर दी हूँ और यहाँ पर सब लोग खा पी लिए हैं। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वेज थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।